आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 6 देखेंगे। यदि आपने पिछले सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे आप अवश्य देख लें। इसके लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट से या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से देख सकते हैं। इस भाग में 50 इम्पॉर्टेंट MCQs का संकलन किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ की आगामी सभी परीक्षाओं CGPSC, CG व्यापम के द्वारा आयोजित सभी समस्त परीक्षाओं एवं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन तथा भत्ते निम्न में से किससे दिए जाते हैं? राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं राज्य कोषालय से। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। राज्य सरकार के सुगम कार्य संचालन के लिए नियम कौन बनाता है? ऑप्शन दे मुख्य सचिव, नहीं। सचिवों की समिति, ये भी नहीं। राज्य का गृह मंत्री, ये भी नहीं। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। तीसरा देखिए, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में कितने संभाग थे? तो ये थे 3 संभाग। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। ठीक है। और 1 नवंबर 2000 को जिला गठन के समय राज्य गठन के समय 16 जिले थे और 3 संभाग। तो इसमें संभाग पूछा है तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। देखिए कौन कौन से, बिलासपुर, रायपुर और ये बस्तर संभाग, ये 3 थे गठन के समय। और सरगुजा संभाग बना 2008 को बिलासपुर संभाग से अलग करके, और 2013 में बना दुर्ग संभाग। तो ये भी याद रखिए। ठीक है, 2008 में सरगुजा संभाग और 2013 में दुर्ग संभाग। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? तो विकास आयुक्त, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। पांचवा देखिए, लोक कला शिल्प के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये दिया जाता है दाऊ मंदरा जी सम्मान, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। छठवा देखिए, निम्न से कौन सा पुरस्कार आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सातवां देखिए, संत गहिरा गुरुजी महाराज पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्न से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में से नहीं है? तो मुंगेली है, गरियाबंद ये भी है और बालोद ये भी है। ठीक है, नारायणपुर नहीं है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नारायणपुर मई 2007 में गठित की गई है। ठीक है, और इसी के साथ नारायणपुर के साथ ही बीजापुर भी गठित जिला बनाया गया है। ठीक है, आप जान ही रहे हैं कि 2012 में 9 जिलों का गठन किया गया था, है ना। तो उनमें से 3 तो ये हो गए। इसके अलावा सुकमा, कोंडागांव, बेमेतरा, बलौदाबाजार, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है, सुकमा, कोंडागांव, बेमेतरा, बलौदाबाजार, सूरजपुर और बलरामपुर, ये हो गया 6 और ये 3 मिला के 9। तो आप ये सभी याद रखिएगा। अभी वर्तमान में जिलों की संख्या है ना 28 + 5 बराबर कितनी हो गई है? 33 हो गई है वर्तमान में ना। 5 जिले क्या है अस्तित्व में आ चुके हैं, तो अब जिलों की संख्या 33 हो गई है, आप जान ही रहे हैं। 9वां देखिए, प्रशासनिक संगठन की आत्मा कहलाती है? ये कहलाती सत्ता, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। राज्य प्रशासन में निदेशालय क्या है? राज्य प्रशासन में निदेशालय है नीति निर्माण अभिकरण, नहीं। विधिक अभिकरण, ये भी नहीं। संवैधानिक अभिकरण, ये भी नहीं है। ऑप्शन 4 कार्यकारी अभिकरण, ऑप्शन
4 इसका सही आंसर है। देखिए आईसीडीपी चावल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो ये है धान के उत्पादन को बढ़ाना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, धान के उत्पादन को बढ़ाना इसका सही आंसर है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसके फुल फॉर्म भी आप याद रखिए। देखिए 12वां, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत कितने जिले शामिल किए गए हैं? राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत 19 जिले शामिल किए गए हैं। 13वां देखिए, किस वर्ष छत्तीसगढ़ में सामाजिक अपराध रोकने के लिए टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम बनाया गया? ये बनाया गया 2005 में। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। 14वां देखिए, राज्यपाल के संबंध में सही संवैधानिक स्थिति कौन सी है? राज्यपाल के संबंध में सही संवैधानिक स्थिति देखिए, पहला ऑप्शन है राज्यपाल प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, गलत है। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, ये भी गलत है। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर कार्य करता है, ये भी गलत है। राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है ना, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। 15वां देखिए, इस राज्य में विभिन्न निदेशालयों का संचालन किस भवन से किया जाता है? विभिन्न निदेशालयों का संचालन ये किया जाता है इंद्रावती भवन से। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, ये निदेशालय इंद्रावती भवन से संचालन किया जाता है, जबकि सचिवालय व मंत्रालय महानदी भवन के नाम पर है। ठीक है, निदेशालय इंद्रावती भवन में है और सचिवालय और मंत्रालय कहाँ है? महानदी भवन में है। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए 16वां, छत्तीसगढ़ के किस नगर में संभाग आयुक्त कार्यालय नहीं है? संभाग आयुक्त का कार्यालय कहाँ नहीं है? रायगढ़ में नहीं है। ठीक है, जगदलपुर में है बस्तर संभाग का, बिलासपुर का बिलासपुर संभाग में है और रायपुर का रायपुर संभाग में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 रायगढ़। छत्तीसगढ़ में कितने प्रशासनिक संभाग हैं? तो आप जान ही रहे हैं, ये क्या है? 5 संभाग हैं, है ना, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग। 18वां देखिए, छत्तीसगढ़ का 5वां संभाग कहाँ है? 5वां संभाग दुर्ग है। हमने ऊपर ही देखा था, दुर्ग सबसे बाद में बना था, है ना, 2013 में। राज्य प्रशासन में नीति निर्माण हेतु विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का कार्य कौन करता है? राज्य प्रशासन में नीति निर्माण हेतु विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का कार्य निदेशालय नहीं, सचिवालय ये भी नहीं, राज्य का मुख्य सचिव। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए नीति निर्माण का कार्य विभागों के मंत्रियों तथा उनके सचिवों के द्वारा किया जाता है और इन विभागों के मध्य समन्वय का कार्य राज्य का मुख्य सचिव करता है। ठीक है, याद रहेगा। 20वां देखिए, मई 2007 से राज्य में 2 जिले अस्तित्व में आए। तो कौन कौन से जिले अस्तित्व में आए? नारायणपुर और बीजापुर, हमने ऊपर ही देखा। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। 21वां देखिए,
बिलासपुर नगर का नामकरण किसके नाम पर माना जाता है? ये माना जाता है बिलासाबाई केवटीन। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। किस जिले का नाम बदलकर कबीरधाम किया गया है? ये किला किया गया है कवर्धा। कवर्धा का नाम कबीरधाम किया गया है। और कब किया गया है? 2003 में। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। 23वां देखिए, सरगुजा जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है अंबिकापुर। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। इंद्रावती एवं गोदावरी नदी के संगम पर निम्न में से कौन सा स्थल है? इंद्रावती एवं गोदावरी के संगम पर है भद्रकाली। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 25वां देखिए, किस वर्ष में बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले बनाए गए? तो देखिए 1998 में। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। कौन कौन से? कांकेर व दंतेवाड़ा। कांकेर व दंतेवाड़ा। ठीक है, देखिए बस्तर का विभाजन करके 2 नए जिले बनाए गए और इसी को इसका ऑफिशियल नाम उत्तर बस्तर कांकेर होता है। इसका ऑफिशियल नाम उत्तर बस्तर कांकेर। वहाँ से जो भी चिट्ठी निकलती है उसमें लिखा रहता है उत्तर बस्तर कांकेर, और दंतेवाड़ा का होता है दक्षिण बस्तर कांकेर। ठीक है, आप ये याद रखिएगा क्योंकि ये उत्तर में है और ये बस्तर के दक्षिण में है दंतेवाड़ा, है ना। देखिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ साहित्य के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लोचन प्रसाद पांडे। पंडित लोचन प्रसाद पांडे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 27वां, छत्तीसगढ़ में प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है छत्तीसगढ़ में? तो यह है सोयाबीन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? रायगढ़ में, रायगढ़ जिले में। आप है ना, रायगढ़ जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है सोयाबीन का। तो ये अभी याद रखिए। सुराजी गांव योजना संबंधित है। सुराजी गांव योजना किससे संबंधित है? नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी संरक्षण एवं संवर्धन, तो इससे है। गौठान एवं चारागाह का वृहद निर्माण, इससे भी है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, इससे भी है। तो उक्त सभी, ऑप्शन डी उक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 29, 1973 से पूर्व छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आरंभिक तौर पर कितने जिले थे? 1973 से पूर्व कितने जिले थे? तो 6 जिले थे। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, बस्तर और सरगुजा। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, बस्तर और सरगुजा, ये याद रखिएगा। देखिए कांकेर जिला कब अस्तित्व में आया? 30, हमने ऊपर ही देखा 1998 में कांकेर और दंतेवाड़ा जिला बनाया गया बस्तर से अलग करके। 31 देखिए, वर्ष 2012 में इस राज्य में कितने नए जिले बनाए गए? तो 9 जिले बनाए गए, ऊपर हमने देखा। कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ में विकासखंड का मुख्यालय नहीं है? तो रायपुर, ऑप्शन एक इसका सही आंसर है। विकासखंड मुख्यालय रायपुर नहीं है, खरसिया, पिथौरा और अकलतरा ये है। देखिए 1973 में राजनांदगांव किस जिले के बंटवारे से बनाया गया था?
1973 में राजनांदगांव किस जिले के बंटवारे से बनाया गया? तो ये बनाया गया दुर्ग से अलग करके। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। 34वां देखिए, कवर्धा जिले का निर्माण जुलाई 1998 में छत्तीसगढ़ के निम्न 2 जिलों के थोड़े थोड़े हिस्से को काटकर किया गया था। तो कौन कौन से जिले को काटकर किया गया था? तो ये किया गया था राजनांदगांव और बिलासपुर। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, राजनांदगांव और बिलासपुर के थोड़े थोड़े हिस्से को काटकर कवर्धा जिले का निर्माण किया गया था। राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन से छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक राज्यपाल थे? छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक राज्यपाल थे राम नरेश यादव। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। 37 देखिए, वर्तमान छत्तीसगढ़ के सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन हैं? सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं मोहम्मद अकबर। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बस्तर के विभाजन से कौन से नए जिले बने? बस्तर के विभाजन से कौन से नए जिले हमने ऊपर देखा, कांकेर और दंतेवाड़ा। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। राजनांदगांव जिले के विभाजन से इनमें से कौन सा जिला बना? राजनांदगांव जिले के विभाजन से इनमें से कौन सा जिला बना? तो कवर्धा बना। ठीक है, बिलासपुर के कुछ हिस्से को मिलाकर। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा शहर छत्तीसगढ़ का एक जिला नहीं है? तो भरतपुर ये नहीं है, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर है। 41 देखिए, बोगतुन जलप्रपात बीजापुर जिले के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह है भोपालपट्टनम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 42 छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध बेने प्राकृतिक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बेने प्राकृतिक जलप्रपात स्थित है इब नदी पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, यह क्या है? बेने प्राकृतिक जलप्रपात इब नदी पर स्थित है और यह जसपुर जिले के बगीचा तहसील में पंडरापाट में रानी झूला नामक स्थान से हुआ है। ठीक है, इसका उद्गम, इब नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? जसपुर जिले के पंडरापाट में रानी झूला नामक स्थान से इब नदी का उद्गम हुआ है। उत्तर बस्तर जिले का देखिए, उत्तर बस्तर जिले का जिला मुख्यालय है। तो हमने ऊपर ही देखा कांकेर। ठीक है, बस्तर का विभाजन करके ये कांकेर बनाया गया, कांकेर। तो इसका ऑफिशियल नाम होता है उत्तर बस्तर कांकेर और इसका मुख्यालय होता है कांकेर। और दंतेवाड़ा दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा होता है, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा और इसका मुख्यालय है दंतेवाड़ा। ठीक है, 44 देखिए, दक्षिण बस्तर जिले का जिला मुख्यालय है। तो हमने अभी देखा दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा होता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हाथीदरहा प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? हाथीदरहा जलप्रपात ये स्थित है जगदलपुर में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए चित्रकूट बारसूर मार्ग पर सेंद्री ग्राम में स्थित है यह हाथीदरहा प्राकृतिक जलप्रपात और इसे मेंद्री घूमर जलप्रपात भी कहा जाता है।
मेंद्री घूमर जलप्रपात भी कहा जाता है इस हाथीदरहा प्राकृतिक जलप्रपात को। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी कोयले की खान नहीं है, मतलब कहाँ कोयले की खान नहीं है वो देखिए। तो अकलतरा में नहीं है, ठीक है, अकलतरा में नहीं है, गेवरा में है, चिरमिरी में है, झिलमिली में है, ठीक है। अकलतरा में क्या, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है अकलतरा, चूना पत्थर के लिए। 47 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में विश्व स्तरीय लौह अयस्क किस जिले में नहीं पाया जाता है, विश्व स्तरीय लौह अयस्क किस जिले में नहीं पाया जाता है, तो बस्तर यहाँ पाया जाता है, दंतेवाड़ा में भी पाया जाता है, कोरबा में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजनांदगांव में भी पाया जाता है, ठीक है। कोरबा जिले में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है। कोरबा कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है, ठीक है, उत्पादन में, जबकि दंतेवाड़ा, बस्तर और राजनांदगांव में विश्व स्तरीय लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। 48 देखिए, छत्तीसगढ़ के रावघाट माइंस जो खनिज संसाधन का एक प्रमुख स्रोत है कहाँ स्थित है, रावघाट माइंस स्थित है कांकेर जिले में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 49 देखिए, छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है, दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय है बिलासपुर में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध हसदो घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो हसदो घाटी प्रसिद्ध है कोयला खानों के लिए, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। दोस्तों यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। इस चैनल पर आपको छत्तीसगढ़ की जनजाति, खनिज, कृषि, छत्तीसगढ़ प्रशासन, प्रशासनिक इकाइयाँ, करंट अफेयर्स, इतिहास, सामान्य हिंदी, पर्यावरण, इन सभी के ऑब्जेक्टिव एवं अन्य सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो अवश्य आप लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।